लॉर्ड गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर इकट्ठा किया और ये मौका दिया कि हम उसके कलाम को सीख सकें। आमीन। आज मेरी थोड़ी सी जो सेटिंग है वो डिफरेंट है, तो लेकिन आपने मुझे बता देना है कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही आप तक, ताकि मैं फिर उन अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम दाऊद नबी की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर देखेंगे, और आज आखिरी हमारा लेक्चर होगा दाऊद नबी की ज़िंदगी पर। आमीन। सो आज आखिरी लेक्चर होगा लाइफ ऑफ डेविड पर, तो इसमें हम थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। आमीन। ज़्यादा चीज़ें थोड़े वक्त में कवर करेंगे और मैं बोलता जाऊंगा और आपने लिखते जाना है, ठीक है जी। मुझे तसल्ली होगी अगर आप में से कोई अपना कैमरा ऑन रखे, ताकि मुझे पता चले। मिस उज़मा का तो है ही, ये वेरी गुड। तो और भी अगर कोई करना चाहता है तो अपना कैमरा ऑन कर ले, ताकि मुझे आइडिया देता रहे कि आपकी आवाज़ यानी मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। आमीन। सो आज हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे, तो आपने लिखते जाना है। इसकी रिकॉर्डिंग अभी जूम पर नहीं होगी, मैं अपने टैब पर इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर इसको, क्योंकि मैं चाहता था जो चीज़ें होंगी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से चंद चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो है लगा दी है, तो बाद में आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं उसकी। ओके। सो आज हम देखेंगे पहले नंबर पर 7 लव ऑफ डेविड, ठीक है। दाऊद के जो 7 मोहब्बतें थी या मोहब्बत, अंग्रेज़ी में वैसे सही है, ठीक है। 7 लव ऑफ डेविड, दाऊद की 7 मोहब्बत या मोहब्बतें आप इसको कह सकते हैं। नंबर 1, डेविड लव इसराइल। वो खुदा की कौम जो बनी इसराइल थी उसको मोहब्बत करता था, उसकी दिल से कदर करता था, राइट। उसके लिए दुआए खैर करता था और अच्छे जज्बात थे। इवन कि उसने खुदा के लिए घर भी बनाना चाहा, ताकि उसकी कौम जो है वो एक जगह पर इकट्ठी रहकर इबादत कर सके, और उसने अपनी कौम के लिए बेशुमार कौमों को तह तेग कर दिया था। आपको याद होगा, बेशुमार लोग उसके रास्ते में आए, बेशुमार बादशाह उसके रास्ते में आए। तो कत्ल किसकी खातिर बंदा करता है? गैरत की खातिर। जिससे मोहब्बत होती है उनकी खातिर ही बंदा फैर चलाता है, कि दुनिया के सिर पाड़ देता है, राइट। तो दाऊद ने बेशुमार बादशाहों को, बेशुमार कौमों को, नस्लों को तबाह कर दिया था, कत्ल कर दिया था, जंगें लड़ी थी, बिकॉज ही लव टू इज़राइल, राइट। सो ही लव टू इसराइल। पहली बात, अपनी कौम से मोहब्बत रखता था वो। सो आज देखें कि आप अपनी कौम से मोहब्बत रखते हैं। रोमिस नवे अहदनामे में लिखा है कि बरादरी से मोहब्बत रखो। किससे मोहब्बत रखो? सो ये पुराने अहदनामे का भी नियम है। डेविड लव टू इसराइल। दूसरी बात, डेविड लव हिज टीचर। कौन था उसका टीचर? सैमुएल। डेविड लव हिज टीचर। वो अपने उस्ताद से बेपनाह मोहब्बत करता था। आमीन। तीसरी बात, डेविड लव जोनाथन, जो उसका दोस्त था यूनाथन। आपको पता है ना, ये स्टोरी बड़ी मशहूर है डेविड की और यूनाथन की, कि वो दोनों बड़े पक्के दोस्त थे। बार बार उन्होंने कस्में और वादे एक दूसरे से खाई थी। मैं ज़्यादातर हवालों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप खुदावंद के फजल से सारे मैच्योर लोग हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। मुझे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है, बाद में ये ले लेंगे, ठीक है। सो डेविड और जोनाथन जो थे वो बड़े पक्के दोस्त थे। बार कस्मों का और वादों का जिक्र आता है कि वो एक दूसरे से कस्में खाते हैं और वादे करते हैं। आमीन। अच्छा, आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर और भी जो लोग हैं उनका नज़र आता है, जैसे यशवा और कालब, मूसा और हारून, है ना। उसके बाद फिर पौल और बरनबास, रूत और नोमी, यसुमसी और उसके जो शागिर्द थे, ठीक है, करीबी जो। सो इस तरह से आपको कपल नज़र आएंगे, दो लोग नज़र आएंगे, राइट। सो इसी तरह से दाऊद भी जो था वो अपने दोस्त से बड़ी मोहब्बत रखता था, और इसको कहते थे कि एक दूसरे के लिए वो जान तक दे देते हैं। चौथी बात, डेविड लव टू हिज माइटी मैन। वो जो उसके सूरमा थे
दूसरा सैमुअल 23वें बाब में, दूसरा सैमुअल 23वें बाब में जो उसके सूरमा थे, जो उसके बहादुर सिपाही थे, जंगजू थे, उनसे भी मोहब्बत रखता था। 5वीं बात, डेविड लव मफीबोशत। मफीबोशत कौन था भला, ये किसी को पता है? मफीबोशत कौन था, बताइएगा ज़रा जल्दी से। मिस उज़मा आपको पता है मफीबोशत कौन था? जिसको नहीं पता, पहला सैमुअल दूसरा सैमुअल प्लीज़ पढ़ें, ठीक है जी। पहला सैमुअल दूसरा सैमुअल, पहली सलातीन दूसरी सलातीन, आज से आपका ये होमवर्क है, आपने ये पढ़नी शुरू कर देनी है, ठीक है जी। आपने पढ़ना है, लिख लीजिएगा, ठीक है। डेविड लव मफीबोशत, ये यूनातन का आई थिंक बेटा था, यस बेटा था या पोता था? पोता था आई थिंक, यस। डेविड लव फॉर सैमुअल, डेविड जो है वो साउल से, डेविड लव फॉर साउल। 6ठी बात है, वो अपने बादशाह से मोहब्बत रखता था। कौन था दाऊद का बादशाह? पहला साउल। पास्टर शहजाद आप भी लिखें प्लीज़। फ्रीज हो गए हैं आप तो, मुझे नज़र ही नहीं आ रहे। 7वीं बात, डेविड लव हिज फैमिली, वो अपने अबीसलूम बेटे से किस कदर प्यार करता है ना, और अपने उस बेटे से भी प्यार करता था जिसने तिमर के साथ ज़्यादती की थी, है ना। सो डेविड अपने ख़ानदान से भी मोहब्बत रखता था। अपने बेटे के लिए वो बड़ा मातम करता रहता, कहता है हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, है ना, जब वो उसको युआब और उसकी टीम जो है वो कत्ल कर देती है। सो ये थे 7 लव ऑफ डेविड। आगे चलते हैं। मेरे पास है तो ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको 7 लॉस, 7 लॉस ऑफ डेविड बताऊंगा। कितने लॉस? इनू उर्दू च असीं की कवांगे? दाऊद दे 3 लॉस जो उसने चीज़ें खोई, ठीक है। 7 लॉस ऑफ डेविड, LOSE लॉस, यानी 7 चीज़ें दाऊद ने खोई हैं। तो मेरे पास लिस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल हम 7 को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है जी। नंबर 1, ही लॉस हिज पैलेस, उसने अपना महल खो दिया। आपको याद होगा जब अबीसलूम ने बगावत की तो वो नंगे पाँव चलता जा रहा था, ठीक है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, अपनी बीवी और बच्चों को लेकर। डेविड लॉस हिज पैलेस, वाई? सिर्फ एक गलती की वजह से, जब उसने हथियोरिया की बीवी से शादी की और उसके शोहर को मरवा दिया। जब आप पढ़ते, उससे पहले सब कुछ ठीक था। यहाँ तक मेरी आवाज़ और मेरी बात की समझ लग रही है सबको? ज़रा मुझे बताइएगा, कोई अपना माइक खोले और मुझे बताए। ठीक है, आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक हो गया। जब उसने हथियोरिया का कत्ल करवाया तो उसके बाद उसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया था। उसकी जो बर्बादी के दिन थे, उसकी मुसीबतों के जो दिन थे वो शुरू हो गए थे। उससे पहले वो बुलंदियों पर जा रहा था, सरफराजी पर जा रहा था, फुल पीक पर था, लेकिन जो ही वो ये गुनाह सरजद करता है वो गिर जाता है, ठीक है जी। सो इसी एक गुनाह की वजह से उसे अपना महल जो है वो छोड़ना पड़ा। सो उसके बेटे ने बगावत कर दी, अबीसलूम ने। सो ही लॉस हिज पैलेस, उसका हाई फाई जो मकाम था वो जाता रहा चंद दिनों के लिए, चंद साल के लिए, ठीक है, लेकिन फिर वो वापस तख्त पर आया। यहूदा का जो कबीला होता है वो उसको वापस लेकर आता है, राइट। दूसरी बात, ही लॉस हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को खोया। पहला सैमुअल 25 बाब की 44 आयत। पहला सैमुअल 25 की 44, जो मैंने पहला हवाला बताया उसके महल वाला, वो है पहला सैमुअल 19:11, पहला सैमुअल 18 की 2। तीसरी बात, ही लॉस हिज टीचर, सैमुअल जब मर जाता है, ठीक है। दूसरा सैमुअल 25 बाब की 11 आयत, उसने अपने उस्ताद को खो दिया, जो उसका काउंसलर था, जो उसकी काउंसलिंग करता था, ठीक है। ये भी जुदाई थी उसके लिए, गम था उसके लिए। ही लॉस हिज किंग, उसने अपने बादशाह को खो दिया था, साउल को, ठीक है।
वो भाग गया था उसके हजूर से, और साउल की टीम ने और साउल ने उसको टाइटल दे दिया था ये कि बगोड़ा ये भाग गया, राइट। सो उसने अपने बादशाह को खो दिया क्योंकि बादशाह की नाअहली की वजह से। सो सम टाइम हम ज़िंदगी में we want to get everything, we just want everything, come blessing come, money come, शोहरत कम, दौलत कम, वीज़े कम, बच्चे कम, वाइफ कम, एक खूबसूरत घर आ जाए, एक खूबसूरत गाड़ी आ जाए। we just want to असी बस हम लोगों ने सिर्फ पाना सीखा है ना रोमिस भाई। हम लोगों ने सिर्फ हमारी ये कोशिश होती है कि सिर्फ हमें मिलता ही जाए, खोना ना पड़े, हमें कुछ गंवाना ना पड़े। सो गवान दी भी आदत में सुजमा सानू पानी चाहिए है ना। कुछ लॉस हो जाए उसके लिए भी हमने स्टैंड, खुद मिशनरी जो लोग हैं, ठीक है, खुदा के जो लोग हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है, ठीक है। पौलुस रसूल कहता नहीं है कि मैंने हर हालत में बढ़ना और घटना सीखा है, मैंने भूखा और प्यासा रहना भी सीख लिया है, राइट। आज मैं ना एक बहुत बड़ा यहाँ पर मलेशिया का एक क्रिश्चियन बुक स्टोर है, तो घर से मैं शूज़ लेने निकला था मुझे एक जगह पर शूज़ बड़े पसंद आए थे, तो मैंने वो शूज़ लेने थे। मैंने अपने दोस्त को कॉल की कि चलो ना शूज़ लेने चलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ना मैंने अपनी ये जो मेरी बाइबल था इसका मैंने कवर लेना था, है ना। ये थोड़ी सी इधर से रफ हो गई थी, तो मैंने ना इसका कवर लेना था। मैं उस बुक स्टोर में गया, वो काफ़ी दूर था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि आओ शूज़ लेने चलते हैं। तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो अपनी बाइबल का कवर भी लेना है, तो मैंने गाड़ी उस तरफ कर दी, तो हम उस तरफ चले गए। तो मुझे वहाँ पर एक दो बुक्स पसंद आ गई, मुझे वहाँ पर एक दो बुक्स पसंद आ गई, और जो मेरे शूज़ के पैसे थे उसकी मैंने वो बुक्स ख़रीद ली सारी, और बाइबल का कवर ख़रीद लिया। सो मेरा दोस्त कह रहा था ला करूँ तो सिर्फ बूट लाने निकले सा, तू चाचे कुछ और ही लाना आ गए। सो सम टाइम वी नीड टू लर्न कि हाउ टू सेक्रीफाइस द थिंग्स, है ना। लॉस कर दो चीज़ें ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। तो सीखें कुर्बानी देना, ऐ नहीं कि बाहर वरी ऐसी कहिए बस मिल ही जाए, हड़प कर लें जो भी है। रिलीज़ करना सीखें, छोड़ देना, लॉस में जाना भी सीखें, ठीक है। जब आप लॉस में जाना सीख लेंगे, खुदा ना खास्ता जब बड़ा लॉस होगा तो आप उसे बर्दाश्त कर लेंगे, आमीन। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना सीख लेते हैं, खुदा ना खास्ता जब बड़ा लॉस होगा तो आप उसके यूज्ड टू होंगे और आप उसको लेट गो कर देंगे, आमीन। मेरी गलती समझ लगी सारे नू, राइट, ओके। ही लॉस हिज किंग सैमुएल, चौथी बात। पांचवी बात, ही लॉस हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, ही लॉस हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। कब? पहला सैमुएल 24वें बाब की ज़रा 17वीं आयत देखें। ये मेरे ख्याल से ये उस बंदे की स्टोरी है जो उस पर लान तान कर रहा था, बिन्यामीन के कबीले से था मेरे ख्याल से। पहला सैमुएल 24 बाब की 17वीं आयत ज़रा देखिए किसको मिलती है, पहले पढ़ें ज़रा। अच्छा, वैसे आप ये भी हवाला लिख लें कि उसकी जो थी सेल्फ रिस्पेक्ट जाती रही। लेकिन एक वाक़या मैं और पढ़ रहा था जहाँ पर एक बिन्यामीन के कबीले का एक बंदा आता है और वो दाऊद पर लानत करता है। पहाड़ के ऊपर वो चल रहा होता है वो बंदा, और दाऊद और उसके जो सारे लोग हैं वो नीचे चल रहे होते हैं। तो वो दाऊद पर लानत करता है कि तूने हमारे बादशाह को जो है वो कत्ल करवाया, तेरी वजह से वो कत्ल हुआ। तो वो उस पर लान तान करता है, और युवाब और जो दाऊद के और दूसरे साथी होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे बादशाह पर जो है वो लान तान कर रहा है, तो ज़रूर है कि अभी अगर तू दाऊद बादशाह अगर तू हमें हुक्म करे तो हम अभी इसको जो है वो मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। लेकिन दाऊद ये कहता है कि नहीं, इसको खुदावन ने मुकर्रर किया कि ये मुझ पर लान तान करे, और मैं इसको जो है वो बड़ी खुशी के साथ जो है
वो एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। ये मेरे ख्याल से आपको दूसरे सैमुएल में मिल जाएगा कहीं पर, दूसरे सैमुएल में ये आपको नज़र आएगा, ये वाली जो बात मैं कह रहा हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, आप पढ़िएगा। किसी को मिल जाती है तो मुझे बताए ज़रा। हाँ ओके, ये है दूसरा सैमुएल 16वां बाब, उसकी 5वीं आयत से शुरू करके अगर आप जाते हैं 14वीं आयत तक तो आपको वही बंदा नज़र आएगा। ज़ुरैया के बेटे मुझे तुमसे क्या काम, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से वही बंदा है यहाँ पर भी। सो ही लॉस हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। वेलकम टू लेट कमर्स। हमारे दरमियान कुछ लेट आने वाले भी हैं तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। हमने 14 बातें जो हैं वो सीख ली हैं। समी बिन जीरा जी जिसका नाम समी बिन जीरा। हाँ जी पास्टर जी, जो बहुत बलानत करता हाँ वो वही शख्स था, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है जी। तो ओके नेक्स्ट 7वीं बात, ही लॉस हिज बेस्ट फ्रेंड जोनाथन। उसने अपना कीमती और हर दिल अजीज़ दोस्त जो था वो खो दिया था। पहला सैमुएल 20 बाब की 42वीं आयत। सो अभी हमने लॉस ऑफ डेविड पढ़े हैं, ठीक है जी। शुमाइला 7 लॉस ऑफ डेविड हमने पढ़े हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग चल रही है, प्रेज द लॉर्ड, कि मेरे पास टैब था तो मैंने उस पर ऑन कर दिया है, तो बाद में आप इसको रिसीव हैं। कोई कह रहा है जी 6 हुए हैं, तो एक आपने लॉस कर दिया होगा। यस 6 हुए हैं, एक और है वाकई। देखा, किसी को पता ही नहीं है 6 हो गए हैं कि 7 हो गए हैं। तो एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया सर जी 6 हुए हैं। सो वन मोर, ही लॉस हिज आर्मी। ही लॉस हिज आर्मी, ठीक है। आधे लोग जो थे, आधे से ज़्यादा लोग जो थे वो भी सलूम के साथ चले गए थे, राइट। बगावत के दरमियान में उसने इसराइल के सारे लोगों को, सारे सरदारों को अपनी तरफ कर लिया था, ठीक है। सो ही लॉस हिज आर्मी। लेकिन जो 600 लोग थे ना, 600 लोग वो उसके साथ ही रहे थे हर वक्त। 600 लोग 600 जो उसके सूरमा थे वो उसके साथ हमेशा रहे। वंडरफुल, आमीन। सो यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। अभी जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दाऊद का और साउल का जो मुआजना है वो बताऊंगा, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ चंद दिन में से मेरे ख्याल से मैं 7 या 10 आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। 10 या 7 आपको लिखवाऊंगा, बाकी फिर हम कभी देखेंगे। नंबर वन, दाऊद का निशाना जो था वो बड़ा पक्का था। जाति जूलियत को सिर्फ उसने एक ही निशाने से ढेर कर दिया था, आपको याद होगा। एक पेज लें, एक पेज जो बड़ा सारा है या जिस किसी पर भी आप, तो ऐसे सेंटर में लाइन लगाएं, सेंटर में लाइन लगाएं। इस तरफ एक तरफ लिखें दाऊद, एक तरफ लिखें साउल, ठीक है। जब मैं दाऊद की बात करूंगा तो आपने दाऊद की तरफ लिखना है, जब मैं साउल का कहूँगा तो आपने फिर साउल की तरफ लिखना है। ओके, दाऊद का निशाना जो था वो पक्का था, ठीक है। दाऊद का निशाना पक्का था, साउल का निशाना कच्चा था। कैसे कच्चा था, किसी को याद है? कोई बता सकता है? कच्चा निशानेदार था वो, है तो वैसे उसका भी निशाना पक्का था, लेकिन 1-2 जगह पर उसका निशाना चूक गया था। बताएं भला कहाँ पर? जब उसने दाऊद को बाला मारने की कोशिश की थी, जब उसने दाऊद को मारने की कोशिश की थी तो उसका निशाना चूक गया था। याद है किसी को? शुरू में जब वो उसके लिए म्यूज़िक बजाता था और जब उसमें बदबू आ जाती थी तो वो दाऊद को मारने की कोशिश करता था, सो उसका निशाना चूक जाता था। ओके, दाऊद के लिए है, दाऊद ईमानतदार था। पहला सैमुएल 22वें बाब की 14वीं आयत। अपने कैमरा एक दरवाज़ा खोल दो, शायद आवाज़ मेरी नहीं आ रही। जी सर, आवाज़ हाँ खोल दें तो उन्होंने थोड़ा हौली बोलो जी। अभी ठीक है? नेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है,
अभी ठीक है? जी बिल्कुल सही है। ओके, दाऊद एक ईमानदार शख्स था, जबकि साउल जो था वो बददियानत था, धोखेबाज था वो। आपने खुद ही स्टडी करके निकालनी है हवाले, कुछ कुछ मैं बताऊंगा, कुछ कुछ आपने खुद ही निकाल लेने हैं। दाऊद एक चालाक आदमी था, होशियार और चालाक आदमी था। 23वें बाब की 22वीं आयत। दाऊद खुदा के ममसू की इज्जत करने वाला था, पहला शमूएल 24वें बाब की 6ठी आयत। जबकि साउल जो था वो खुदा के ममसू दाऊद को मारना चाहता था। ठीक है, ऑपोजिट है ये। दाऊद एक बाइख्तियार लीडर था, पहला शमूएल 24वें बाब की 7वीं आयत। लिहाज करने वाला आदमी था, 24 बाब की 10वीं आयत। दाऊद लिहाज करने वाला था, खुदा के ममसू का, खुदा के लोगों का। साउल गाली निकालने वाला था, पहला शमूएल 20 बाब की 30 आयत। साउल गालियां निकालने वाला था, बद जुबान था जिसको हम कह सकते हैं, पहला शमूएल 20 बाब की 30 आयत। तब साउल का गुस्सा यूनातन पर भड़का। ज़रा सुने ज़रा, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कोई स्टूडेंट में से पढ़े। पहला शमूएल 20वें बाब की 30 आयत। रोमी साहब पढ़ दो, पहला शमूएल 20 की 30। साउल की जो ज़ुबान थी वो कैसी थी, ज़रा देखते हैं। कोई भी पढ़ दे जल्दी से। मेरी आवाज़ नहीं सही आ रही? जी अब देखें। जी अभी बोले। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। असल में कुछ इशू था जिसकी वजह से मैंने अपनी जगह चेंज की थी अब, लेकिन अभी ठीक है। तो जी 20 की 30, यस। पहला शमूएल उसका 20 बाब उसकी 30 आयत, यहाँ पर ये मरकूम है। तब साउल का गुस्सा यूनातन पर भड़का और उसने उससे कहा, ए कजरफ्तार और चंडालन के बेटे, चंडालन क्या मैं नहीं चंडालन के बेटे, क्या चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी माँ की बरहनगी की शर्मिंदगी के लिए किसी के बेटे को चुन लिया। सो देखा वो अपनी वाइफ के लिए कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, चंडालन। पंजाबी कुछ तुसी ज़रा होर सवार के कहो तो कुछ दा कुछ ही लफ्ज़ बन जाता है, राइट। सो सिंपली बद जुबान था वो, गाली निकालने वाला बंदा था, राइट। ओके, सो उसने अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की। योनातन को उसने मारने की कोशिश की थी। इसको पकड़ो प्लीज़। फिर उसने खुदा के काहिनों को भी कत्ल करवाया। अहीमलक काहिन को भी कत्ल करवाने वाला था वो, ठीक है। साउल ने काहिनों को भी कत्ल करवाया था। उसके बाद फिर वो बदी की तदबीरें करने वाला था, प्रोग्राम बनाता रहता सी किस तरह से साउल को पकड़ा जाए, उसको किस तरह से गिराया जाए। झूठी कस्में भी बड़ी उसने खाई थी। जब कभी दाऊद के आमने सामने होता तो कहता नहीं अब मैं वादा करता हूँ ऐ मेरे बेटे, ठीक है। इसका मतलब वो मुनाफिक भी था, मुनाफिक कस्में खाकर बदल जाता था। ऐ मेरे बेटे नहीं अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम सलाम से वापस लौट जाओ। लेकिन फिर जब वो वापस चला जाता था फिर उसके पीछे वो सिपाहियों को भेज देता था, राइट। पहला शमूएल 23 की 9वीं आयत, बदी की तदबीरें करने वाला था वो। फिर हमाकत करने वाला था साउल, मोना फाड़ला हमाकत करने वाला था वो। फिर साउल ने खुदकुशी की।
क्या की? खुदकुशी की। और फिर साउल की लाश की बेहुरमती की गई। आपने एंड पर पढ़ना है, ये एंड पर लिखा होगा 31वें बाब की 12वीं आयत को जब आप देखेंगे ना, पहला सैमुएल 31 की 6 और 31 की 12, कि उसकी लाश की बेहुरमती की गई और उसका सर काटा गया था। ठीक है, आए ज़रा देखते हैं पहला सैमुएल उसकी 31 बाब और उसकी आखिरी वर्सेस में आपको ये मिलेगा कि साउल का जो सर है वो काटा गया था। एक और शख्स का सर जो है वो काटा गया था, किसका था? मैं जी जाति जूलियत का एक और शख्स का सर काटा गया था। 3 लोगों का सर काटा गया है। ठीक है, इस बुक में नहीं जी वो तो ठीक है, लेकिन पहले सैमुएल और दूसरे सैमुएल में जब आप पढ़ेंगे ना, तो एक औरत जो है वो एक बंदे का सर काट कर नीचे फेंक देती है। ठीक है, दाऊद के लोगों के लिए। ठीक है, अब उसका नाम आपने खुद ही तलाश कर लेना है, हवाला भी मेरे पास है, लेकिन आपने खुद ही वो ढूंढ निकालना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, यहाँ पर मैं देख रहा था कि पहला सैमुएल 31वें बाब की ज़रा आखिरी चंद आयतों को हम पढ़ते हैं। 10वीं आयत से देखते हैं। सो उन्होंने उसके हथियारों को इस्तारात के मंदिर में रखा और उसकी लाश को बैतेशान की दीवार पर चढ़ा दिया। जब यबेस जलाद के बशिंदों ने उसके बारे में वो बात जो फ़लिस्तियों ने साउल से की सुनी, तो सब बहादुर उठे और रातों रात जाकर साउल और उसके बेटे की लाश बैतेशान की दीवार पर से ले आए और यबेस में पहुंचकर वहां उनको जला दिया। क्या किया? वहां उनको जला दिया। ठीक है, सो मैं ये अक्सर सोचता था कि मलेशिया में यहाँ पर ना जब किसी कोई फौत हो जाता है तो उसको जला देते हैं। ठीक है, और उसकी जो हड्डियाँ बाकी बच जाती हैं ना, पाउडर सा, वो लेकर वो उसको कहीं दरिया में बहा देते हैं या उसको दफन कर देते हैं। वेरी सिंपल। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि ये क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन जब मैंने ये स्टोरी थोड़ी सी पढ़ी तो मुझे मेरे जहन में थोड़ा सा कंसेप्ट आया कि मे बी शायद वो इस बात को लेते हैं। एक तो यहाँ पर जगह की कमी है और दूसरा वो फाइनेंस है, किसी को दफनाना यहाँ पर बड़ा वेरी एक्सपेंसिव है। और उनकी हड्डियाँ लेकर यबेस में जाओ के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोज़ा रखा। ठीक है, देखा, राइट। सो उसकी सिर्फ हड्डियाँ ही दफन हुई हैं, लेकिन चंद अच्छी चीज़ें भी थीं साउल के अंदर। अकाबों जैसा ज़ोर था उसमें, वो शेर बब्बरों से ज़ोरावर था। ठीक है, लेकिन दाऊद का जो ख़ानदान है वो ज़ोरावर होता गया, साउल का जो ख़ानदान था वो कमज़ोर होता गया। आमीन। साउल का ख़ानदान जो है, आप चाहते हैं और डिफरेंसेस इसके लिखवाऊँ या बस यहीं पर काफ़ी है दाऊद के और साउल के, और कुछ चाहते हैं? चलें कुछ और लिख लेते हैं थोड़े से बस और। ठीक है, तो आपको इन दोनों की शख्सियत के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। आमीन। साउल जो था वो घुमंडी आदमी था, लेकिन दाऊद जो था वो बड़ा हम्बल था, बड़ा आजिज़ था। वो साउल जो था वो बड़ा हार्ड सख्त दिल था उसका, लेकिन दाऊद जो था वो ब्रोकन मैन था, टूटा हुआ दिल था उसका। वो कहते हैं ना, मेरी शिकस्ता रूह है। अगर आप उसके ज़बूरों को पढ़ते हैं, 73 जो ज़बूर उसने लिखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस कदर वो आजिज़ और हम्बल था। साउल जो था वो परेशान ही रहता था। ठीक है, ये भी हासिल कर लिया जाए, वो भी हासिल कर लिया जाए, है ना, परेशान रहता था। लेकिन दाऊद के पास पीस ऑफ गॉड था। आमीन। दाऊद के पास क्या था? पीस ऑफ गॉड। शमाइला, आपको बात की समझ लग रही है? ओके गुड। ये साथ आपके वो हैरी की छोटी बहन बैठी हुई है ना? ओके गुड।
पास्टर शहजाद, आपके ग्रुप को क्लियर है सारी चीज़ें? जॉन आप लिख रहे हो? ये मैंने बड़ी मेहनत की है इन पर, ठीक है, तो आप ज़रूर इसको लिखिएगा। साउल नो मर्सी, रहम दिल नहीं था, जबकि दाऊद वो रहम से भरा हुआ था। उसने जो वादा किया था ना यूनातन से कि मैं तेरी औलाद के साथ, तेरे ख़ानदान के साथ रहम से पेश आऊँगा, उसने उस वादे को पूरा किया था। रहम दिल था, माफ़ करने वाला था। उसने उसके लड़के को ढूंढ निकाला था, राइट। अनथैंकफुल टू गॉड, साउल नाशुक्रा था, साउल नाशुक्रा था, जबकि दाऊद जो था वो खुदा का शुक्रिया अदा करता था। दाऊद जो था ही वॉक बाय फेथ, ईमान से चलता था, जबकि साउल वो अपनी आंखों देखे पर यकीन करता था। इसलिए तो वो ठहरा हुआ था, जंग करने के लिए नहीं जा रहा था। हाँ, जाति जूलियत को मारने के लिए कोई भी नहीं गया था, वो छोटा लड़का ही जो था वो ही काफ़ी था उसमें से, ठीक है। सो प्रेज द लॉर्ड, आमीन। साउल हमेशा अपनी मर्जी करता था, साउल हमेशा अपनी मर्जी करता था। कुर्बानियां भी आपे चढ़ाई जाता है, आपे जंगा लड़ी जाता है। हाँ, खुदा दे लोगों की डिसऑनर अपने उस्ताद दे चोगा फाड़ दिता उन्हें। अपने उस्ताद का चोगा फाड़ दिया उसने। वाह, कैसी बात है। आजकल भी कुछ स्टूडेंट ऐसे ने, करना कराना कुछ नहीं, अपने उस्ताद दी वो महल्ले च जड़ा ना, महल्ले च चंगी जड़ा ना, मेरे को है ना, महल्ले में उस्ताद को ऐसे बदनाम बेचारे कर देते हैं। पास्टर ने बदनाम करी फिर दे लै, पास्टर ने तो मेरे को चंदा मांग लिया, पास्टर ने तो मेरे को इंज कर लिया, उंज कर लिया, चोगा फाड़ते हैं। वाह, कितना अच्छा जुमला बन गया है। वी टेयर डाउन क्लॉथ ऑफ आवर पास्टर हैं, अही अपने पादरी के कपड़े जो उन्हें बेचारे ने चंगे कपड़े पा लैन, ताद सानू है इनू डॉलर आन लग पे है नी, इनू कुछ देखे, पहले मोटरसाइकिल दी हूँ BMW अगले ने ले ली। वाह, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखें, जिस बंदे से आपको बरकत मिली है उसको कभी मत भूलें। जिसने आपको मसा किया है ना, कभी उसके खिलाफ ना जाएं, है ना। ये बड़ी, अगर बरकत लैनी जे ना ते सिख लवो। जिन जड़ा तुहाडा उस्ताद है ना, कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाना। एक जुमला अंग्रेजी दा, बॉस ऑलवेज राइट, उस्ताद जड़ा हमेशा ही अच्छा सही होंदा है ना। कभी भी अपने पास्टर के, अपने लीडर के ख़िलाफ़ कभी मत जाएं, कभी उनके चर्च के सामने चर्च ना खोलो, कभी उनके अगेंस्ट ना जाओ लोगों ने, है ना। यू नो, आपकी बरकतें रुक जाएंगी। आप सीधे लफ्ज़ों में मैं कहां, तुसी बर्बाद हो जाओगे। की हो जाओगे? मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। साउल और उसका सारा ख़ानदान बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया, है ना। कैसे मौत आई है, खुदकुशी उसने की है, ठीक है। लोगों को कह रहा सी भाई मैनू मार दे, मेरी जान अजाब चो कट दे। हाँ, फिर उसकी लाश को लटका दिया गया शहर में, फिर उसका सर काट दिया गया, ठीक है। कब्र भी नहीं बनी होंगी, देखो मिस उस्मा, कब्र भी नहीं नसीब हुई। देखो तुसी राख बन गया, और राख, वाह कैसी बात है। आमीन। कितने लोग हैं जो अब तक क्लियर हैं, जिनको अब तक की सारी चीज़ों की समझ लग रही है? आमीन। कोई बताएगा माइक खोल कर कि सब क्लियर है? फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। मैं कुछ और भी चीज़ें थी जो आज मैं चाह रहा था कि हम कवर करें इसको। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज आखिरी लेक्चर है, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा चीज़ों को और भी देख लेंगे ताकि आप ज़्यादा चीज़ों को जो है वो सीख सकें। आमीन। ओके, दूसरी बात ये है कि दाऊद जो था
दाऊद के कुछ अच्छे पहलू भी थे और दाऊद के कुछ डाउनफॉल भी थे। अब थोड़ा उनको देखते हैं। पहले हमने उनकी सारी अच्छी चीज़ों को देखा है। नंबर 1, जब उसने हथियोरिया की बीवी से शादी की बत्सबा से, तो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। और उसके बाद जो कुछ दाऊद ने किया था वही उसकी अपनी बेटी के साथ हुआ। अपने ही बेटे ने किया। सो इसका मतलब था कि वो फेल हो गया अपने ख़ानदान को मैनेज करने में। कई बार हम बड़े लीडर होते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं अपने ख़ानदान को मैनेज करने में, अपने बच्चों की तरबियत करने में हम फेल हो जाते हैं, है ना। हम सो बिज़ी हो जाते हैं लोगों में, अपने बिज़नेस में, और बच्चों को टाइम नहीं देते, और फिर जो है वो तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर की चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आई मीन सो ये उसके इसका एक तारीख़ पहलू था कि, लेकिन उसका एक अच्छा पहलू ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी भर कभी बुत परस्ती नहीं की थी। आमीन। दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में कभी बुत परस्ती नहीं की थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ जब तक वो जीता रहा उसने खुदा को सारा इज़्ज़त और सारा जलाल जो है उसने सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही को दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब थोड़ी सी आखिरी बातें हैं जो हम उसके माइटी मैन ऑफ डेविड, जो दाऊद के सूरमा थे, उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम देखेंगे जो कि उसके साथ थे और उसको तक़वियत देते रहे थे। आमीन। दाऊद के कुछ माइटी मैन थे, उसके दोस्त थे जो उसको उसकी मिनिस्ट्री को, उसकी बादशाहत को जिन्होंने मजबूत करके रखा हुआ था। हमें लोगों की ज़रूरत होती है और लोगों को हमारी ज़रूरत होती है। हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, राइट। दानियल के भी दोस्त थे, यूसुफ के भाई थे। आमीन। यीशु मसीह के शागिर्द थे, पलूस के साथ भी उसकी टीम थी। सो टीम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आमीन। कुछ लोग काम में मिनिस्ट्री तो कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास टीम नहीं होती, तो फिर एवं खुदा ਨੂੰ कोसदे रहणगे, रब्बा तू मैनू बरकत नहीं दिती, खुद मैं तो पिछे रह गया वे, फलाने ने मिनिस्ट्री शुरू नहीं की। मैं कुछ लोगों को जुमले सुने ने, कहते ने असी मिनिस्ट्री पाई है की पाई है मिनिस्ट्री पाई टांगा पाया उन्दी तो मिनिस्ट्री भाई चलती पई है। मिनिस्ट्री तब बनती है जब आपके साथ टीम होंगे। हुकूमत तब बनती है जब आपको वोट पड़ेंगे, वो ताड़े मगर ही नहीं कोई आन जान वाला हैगा तो आप फिर लीडर नहीं हैं। अगर ताड़े ना 10 बंदे नहीं खलोते तो यू आर ज़ीरो, यू आर नथिंग। भावें तुसी अपने आप बड़े वड्डे आलम होवो, अगर आप 10 बंदों को नहीं कायल कर सकते जो आपके साथ उम्र भर रहे हैं, 10 साल 5 साल 15 साल, इनका मतलब फिर समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर लीडरशिप। रोमेश, अगर कोई ताड़े नाल नहीं है तो इनका मतलब है कि तुसी गलत जे, वो ठीक ने, या तुहानू लोकां नू डीलिंग करना नहीं आता, है ना, या लोकां नाल प्यार पाना नहीं आता, राइट। सो देखें ये लोग तकरीबन मेरे ख्याल से चंद साल उसके साथ रहे, चंद साल भी कमो बेश मेरे ख्याल से 20 सालों के ऊपर 20-30 सालों से भी ऊपर दाऊद के जो माइटी मैन थे, जो उसके सूरमा थे, वो उसके साथ रहे। दूसरा सैमुएल 23वें बाब की पहली आयत में, ठीक है, फिर पहली तवारीख और 11वें बाब में भी आपको उनका जिक्र मिल जाएगा। सो पहले नंबर पर है 600 थे, ठीक है। नंबर 1 पर एक बंदा आता है, तरतीब लिख लें इनकी, फर्स्ट 3, फिर पहले 3, फिर दूसरे 3, फिर 30 आदमी तीसरे नंबर पर, फिर 30, और फिर नंबर 4 पर है 563। ये कम से कम 20 साल तक उसके साथ रहते हैं और उसके साथ उसकी खिदमत करते रहते हैं और जंगें लड़ते हैं, उसको मशवरा और उसको सलाहें जो है वो देते रहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये इन 600 जो सूरमा थे उनके बारे में 7
7 चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 7 लिखवाऊँगा। माइटी मैन ऑफ गॉड, ठीक है, या माइटी मैन ऑफ डेविड, दे आर द पीपल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, वो खुदा के कलाम को अहमियत देने वाले लोग थे। पहली बात, डेविड के जो सूरमा थे वो खुदा के कलाम को अहमियत देते थे। दूसरी बात, दे आर पीपल ऑफ ग्रेस, यानी एक दूजे ने मोहब्बत करने वाले सी हो, लविंग एंड काइंड पर्सन थे वो डेविड के जो माइटी मैन थे। नंबर 3, लव ऑफ गॉड था उनके अंदर, वो खुदा से मोहब्बत करते थे। और ये सारे इनकी जो बैकग्राउंड थी ना, मैंने पढ़ा गौर से, तो वो लिखा है कि वो बड़े गरीब ग्रुप ऐसे ही भाग भूग कर आए हुए थे वो सारे, ठीक है, इकट्ठे होते गए उसकी टीम में। चौथी बात, वो दाऊद के साथ फेथफुल थे, 20 साल तक उसके साथ रहे, उसके लिए जंगें लड़ते रहे। दाऊद के साथ फेथफुल थे, अपने लीडर के साथ फेथफुल थे। उनके पास मकसद होता था कोई ना कोई, कि अपने बादशाह की या अपनी राया की या यहूदा के कबीले की या इसराइल की जो सारी सल्तनत है उसकी हिफाजत करनी है, दुश्मन को मारना है। दे हैव सम पर्पज़। आज हम प्रेयर वॉरियर होने के नाते से हमारा कुछ फ़र्ज़ है कि हमारा कोई मकसद होना चाहिए, बेमकसद ही हमने ज़िंदगी ने गुजार देनी। आमीन। छठी बात, पीपल ऑफ यूनिटी, वो ईमानदार थे और एक दूसरे के साथ बने रहते थे, रफाकत रखते थे एक दूसरे के साथ। सातवीं बात, पर्सनल वॉक विद गॉड, वो खुदा को ज़ाती तौर पर जानते थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद की एक और बात लिख लें, मुझे अभी याद आ गई है, बड़ी ज़रा सुने, मेरे इधर देखें, सामने देखें स्क्रीन पर। दाऊद, ये बड़ा अच्छा जुमला सुनना आपने, ठीक है। डेविड कैन फाइट, एक मिनट मैंने जुमला पढ़ना उसका लाइन दो। डेविड कैन फाइट अलोन, डेविड कैन फाइट विद हिज टीम। आमीन। दाऊद कल्ला भी जंग लड़ लैंदा सी ते दाऊद अपनी टीम दे नाल भी जंग लड़दा सी। आमीन। उसने अकेले नहीं जाति जूलियत को गिरा दिया था, उसने अकेले नहीं शेरों को जंगल में मार दिया था, उस अकेले ने रिच को मार दिया था। हाँ, और वो मैदान के जंग में भी लड़ता था और हज़ारों को मार देता था। उसके लिए एक जुमला इस्तेमाल किया जाता था कि साउल ने हज़ारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। सो लीडर ऐसा होना चाहिए। रोमिस साहब, पास्टर शहजाद, इधर देखो ज़रा, लीडर ऐसा होना चाहिए मुश्किल वक्त ते वो कल्ला ही स्टैंड हो जाए। सारी टीम अगर नस गई तो नो प्रॉब्लम, नसनी नहीं चाहिए। अगर नस जाती है तो तुसी एक घमांटी मार के पत्थर मारो तो दुश्मन डिगना चाहिए। आमीन। तुसी कल्ले ही दुआ कर दो तो मौजदा हो जाएगा। आमीन। लेकिन अगर आपके पीछे टीम है तो आप फिर बड़ी बैटल में जा सकते हैं, बड़ी जंग जो है आप लड़ सकते हैं। आमीन। सो एक लीडर जो है उससे अकेले को भी जंग लड़नी आनी चाहिए, वो वादी में उतरना जानता हो, ठीक है, और टीम के साथ भी उसे अकेला खड़ा रहना भी आना चाहिए और अपने लोगों के साथ भी वो खड़ा रह सकता हो। आमीन। क्योंकि कई बार मैंने पता लोग रुस जाते हैं, मैनू हार नहीं पाया, मैनू मैक नहीं मिलया, मैनू जड़ा गिफ्ट आया सी वो नहीं मिलया, तो मैनू सर्टिफिकेट नहीं मिलया, तो मैंने नहीं करना। अगर लोग आपको छोड़ जाते हैं तो आपके अंदर खुद ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप अकेले ही सर्वाइव कर लें। आमीन। डोंट डिपेंड ऑन पीपल, ठीक है। दाऊद आप खुद एक माहिर जो था वो सोल्जर था। आमीन। एक माहिर सोल्जर था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वंडरफुल। और कुछ
अगर आप में से कोई ऐड करना चाहता है लाइफ ऑफ डेविड के बारे में, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी चीज़ें उसके बारे में कवर की हैं। किसी के पास कोई और बात है कहने के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, तो प्लीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। पास्टर अदनान, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। जी, कौन सा नंबर 7 कोई बताता है? जिसने लिखे है प्लीज़ जी जी बताएं, किसने आखिरी 7वां पॉइंट लिखा है वो बता दे प्लीज़। खुदा को पर्सनली तौर पर वो जानते थे, डेविड के जो माइटी मैन थे। आमीन, प्रेज हालेलुया। जहाँ पर वो दाऊद से एमसीज करवाता है, अपनी काउंटिंग कर देते हैं, हाँ उसकी गलती। जी, ये भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर खुदा नाराज़ हो जाता है उसके साथ। हाँ जी जी जी, ये भी एक बड़ा वाक्य है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखें, उसने जब वो खुदा के साथ था तो उसने कभी अपनी जो आर्मी थी वो काउंट नहीं करवाई, है ना। इससे पहले लिखा है कि खुदा ही ने उसके दिल में डाला था ये, रमेश भाई, खुदा ने उसके दिल में डाला कि वो मर्दमशुमारी करवाए। तो इसका मतलब है कि क्या खुदा उसे फंसाना चाहता था? राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा का कोई ना कोई प्लान होता है, उसने पहले से कोई पिक्चर डिज़ाइन की होती है, बस हमने उसमें अपना रोल अदा करना होता है, ठीक है, और वो चीज़ उससे हो गई। राइट? फिर उसमें नातन, जी जी, उसमें फिर एक, हाँ, फिर उसमें एक नातन नबी का किरदार बड़ा अहम है। नातन नबी का किरदार है ना, वो जाकर दलेरी से उसको तंबीह कर देता है कि भाई तूने ऐसे ऐसे किया। राइट? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो कुछ और कोई, अगर आप में से कोई समझता है कि ये चीज़ भी हमने शेयर करनी चाहिए थी स्टूडेंट्स के साथ, तो आप ज़रूर उसको बताएं। माइक खोलें 1 या 2 मिनट में।